नाज़रीन आदाब, रूपी चैनल के उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सनोबर। सबसे पहले बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली में जहरीले सांपों की नमूदारी पर अफरा तफरी। जिला गुंटूर के माचरला को रियासत का दारुल हुकूमत बनाने साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी का मुतालबा। तहलका जरीदे के मुदीर तरुण तेजपाल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने भारतीय जनता पार्टी खवातीन तंजीम का मुतालबा। उनतीस नवंबर को इंदिरा पार्क पर जलसा मुनक्किद करने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का ऐलान। और घरेलू तनाज़ात व दीगर मसाइल से छुटकारा दिलाने का झांसा देकर सिलाई जेवरात हासिल करने वाला ढोंगी बाबा गिरफ्तार, मैला देवपल्ली पुलिस की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली में आए दिन जहरीले सांपों का साया मंडलाने लगा है, जिसकी वजह से अराकीन असेंबली में एक किस्म का खौफ पाया जाने लगा है। इसी तरह से चश्मे के रोज आहते असेंबली में एक जहरीली नागिन और छोटे से सांप की मौजूदगी से अफरा तफरी का माहौल देखा गया, जिसके फौरी बाद असेंबली में तैनात सिक्योरिटी अमला नमूदार सांपों को पकड़ने में मसरूफ हो गया। वाज़ेह है कि क़ब्ल अज़ीं आहते असेंबली में इस तरह के जहरीले सांप नमूदार हो चुके हैं। बीजेपी महिला मोर्चा ने साथी खातून सहाफी पर जिनसी हमला करने वाले तरुण तेजपाल के खिलाफ कार्रवाई करने का पुरजोर मुतालबा किया है। बीजेपी महिला मोर्चा ने काचीगुड़ा चौराहे पर तरुण तेजपाल को सजा देने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया। भारतीय जनता पार्टी की खातून लीडरों और कारकुनों ने साथी जर्नलिस्ट के साथ जिनसी ज्यादती को शर्मनाक वाक़या करार दिया। बीजेपी की खातून लीडरों ने तरुण तेजपाल के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। खवातीन ने मुजाहरे और एहतजाज के दौरान तरुण तेजपाल को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని మేము భారతీయ జనతా పార్టీ మహిళా మోర్చా మన ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాము। డే బై డే రోజు రోజుకి మహిళల పైన చాలా అసభ్యకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది। ఒక్కరుగా जिले नलगुंडा के एक डीओ ऑफिस में आतिशबाजी का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में दफ्तर में मौजूद तमाम अहम दस्तावेजात खाक के ढेर में तब्दील हो गए। बताया गया है कि ये वाकया आज सुबह पेश आया, जिसके फौरी बाद मुकामी अफराद ने पुलिस व फायर अमले को मतला किया। ताहम फायर अमले ने मुकामी हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। चुनांचे इस आतिशबाजी के पीछे एक मुनज़्ज़म साजिश का शुबा भी जाहिर किया जा रहा है। कमिश्नर मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। टीआरएस ने तेलंगाना की जल्द तश्कील को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की जानिब से 29 नवंबर को इंदिरा पार्क पर जलसा मुनक्किद होगा। तेलंगाना के क़याम का मुतालबा करते हुए साबिक़ में के चंद्रशेखर राव ने 29 नवंबर को ही अपनी भूख हड़ताल शुरू की थी। केसीआर की हड़ताल की याद में मुनक्किद शुदनी जलसे में केशोराम और डॉक्टर श्रवण के अलावा टीआरएस के कारकुन भी शिरकत करेंगे। टीआरएस का कहना है कि केसीआर की भूख हड़ताल के बायस ही मरकज ने अलहदा रियासत के क़याम को मंजूरी दी है। దాని నేను పంచుకొని నా భావన అనే మాట తీసేది। ఇప్పుడు మనం వచ్చిన ఒక రెండు ఉద్దేశాలు చాలా సింపుల్గా, ఒకటి మనము రేపు దీక్షా దివసం చేస్తున్నాం, చాలా ప్రత్యేకమైన దినం, చాలా ముఖ్యమైనది ప్రాముఖ్యమైన దినం। उस्मानिया दवाखाना के कॉन्ट्रैक्टर मुलाजिमीन ने अपने दरीना मसाइल की यकसवी में ताखीर के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया है। बताया गया है कि उस्मानिया दवाखाने के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन कई माह से अपनी तनख्वाहों से महरूम है। दरियासना तारीखी उस्मानिया अस्पताल में इंतजामिया और कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से आर्जी मुलाजिमीन को हवेसानी का शिकायत मौसूल हुई है।
कॉन्ट्रैक्ट की बदनीयती, उस्मानिया दवाखाने के इंतजामिया की लापरवाही, हुकूमत की बेहिसी और RMO की गफलत की वजह से उस्मानिया दवाखाने के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को फाका कशी करने की नौबत आ गई है, लेकिन हुकूमत और कॉन्ट्रैक्टर के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। RMO और कॉन्ट्रैक्टर की नाइंसाफी और गैर मुनसिफाना रवैये के खिलाफ उस्मानिया दवाखाने के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने जबरदस्त एहतजाज किया और नारेबाजी करते हुए तनख्वाह की फौरी इजराई का मुतालबा किया। कुश्ती के आंध्रा केसरी मुकाबले हैदराबाद में शुरू हो गए हैं। लाल बहादुर स्टेडियम में शुरू हुए कुश्ती के आंध्रा केसरी मुकाबलों का आगाज हो गया है। इस बार भी आंध्रा केसरी में रियासत के नामूर पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा रियासत के दूसरे इलाकों से भी फन कुश्ती के शायकीन आंध्रा केसरी के मुकाबलों का मुशाहदा करने के लिए हैदराबाद पहुंच गए हैं। रियासत के कई पहलवान आंध्रा केसरी खिताब के अहम दावेदार हैं। मंगल की सुबह पहलवानों ने मश्क में हिस्सा लिया और उनका वजन भी किया गया। फन कुश्ती के शायकीन का हुजूम पहलवानों के मुकाबले देखने के लिए फतेह मैदान पर देखा गया। आंध्रा केसरी का खिताब जीतने वाले पहलवान को एजाज़ के अलावा 51,000 रुपये नकद इनाम भी शामिल है। हैदराबाद के कई पहलवान भी आंध्रा केसरी मुकाबलों में खिस्मत आजमाई कर रहे हैं। आंध्रा केसरी के कई पुराने शहर बिलखुसूस बारकर के अवाम में काफ़ी तजस्सुस पाया जाता है। नौजवान, बच्चे, बूढ़े सभी आंध्रा केसरी में फन कुश्ती के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों की उम्मीद लगाए हुए हैं। नौजवान अपने अपने पसंदीदा पहलवान की हैसियत के दावे कर रहे हैं। बारकस के अवाम में भी आंध्रा केसरी के ताल्लुक से काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है। बारकस फन कुश्ती का एक अहम मरकज़ समझा जाता है। बारकस के कई पहलवानों ने दंगल में जीत का बिगुल बजाकर कई बार हैदराबाद का नाम रोशन किया है। साबिक़ में भी बारकस के पहलवानों ने कौमी सतह के दंगल में मशहूर व मारूफ पहलवानों को धूल चटाने का कारनामा अंजाम दिया है। आंध्रा केसरी का खिताब कौन जीतेगा ये कहना क़ब्लस वक्त होगा। पहलवान संतोषी ने रूबी चैनल को बताया कि वो अखाड़ा जीतने के मकसद से आंध्रा केसरी में तबाह आजमाई कर रहा है। यहाँ आंध्रा केसरी टाइटल की प्रतियोगिता जो है चैंपियनशिप होने वाली है। हैदराबाद जो है फ्री स्टाइल एसोसिएशन की ओर से जो है यहाँ पर जो है तो यहाँ पर टूर्नामेंट का मुकाबला हो रहा है और जो है आज जो है सभी पहलवानों के भेंट हुए हैं और जो है शाम में जो है 4 बजे से जो है यहाँ पर पहलवानों का जो मुकाबला होगा और जो भी है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अखिलती शबे के ज़ेर एहतमाम जहानी वजीर आज़म इंदिरा गांधी को ज़बरदस्त खिराश पेश किया गया। मलकपेट में मुनक़िदा तकरीर ने इंदिरा गांधी के पोर्ट्रेट पर फूल माला चढ़ाए। कांग्रेस के अखिलती लीडर KM हसन शरीफ को ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के अखिलती कन्वीनर नामजद किया गया। जनरल सेक्रेटरी मलकपेट कांग्रेस B कृष्णा रेड्डी KM हसन शरीफ ने आनजहानी वजीर आज़म इंदिरा गांधी की खिदमात को नाकाबिले फरामोश करार दिया। कांग्रेस के अखिलती कायदीन ने इंदिरा गांधी की मुल्क और कौम की खिदमात को नाकाबिले फरामोश कर बताया। संयुक्त समावेशం అనే పార్టీ ఆఫీస్లో అతనికి నేను నియామక పత్రం అందజేయడం జరిగింది। ఈ రోజు నుంచి తను అంటే మైనారిటీ అనే కాకుండా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు అందరినీ కలుపుకొని పార్టీని శక్తి వంచన లేకుండా విజయ బాటలో నడిపిస్తారని మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి పూర్వ వైభవం తెస్తారని ఆశిస్తూ అతనికి ఇచ్చిన ఆదేశాలను తూచా తప్పకుండా పాటిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను। रुकने असेंबली जुबली हिल्स विष्णुवर्धन रेड्डी ने टोली चौकी चौराहे पर CC रोड का इफ्तिताह किया। विष्णुवर्धन रेड्डी रुकने असेंबली ने जुबली हिल्स हलके में कई तरक्याती कामों की मंजूरी करवाई। विष्णुवर्धन रेड्डी ने टोली चौकी चौराहे पर वाक़े राहुल कॉलोनी में CC रोड का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी कारपोरेटर ने विष्णुवर्धन रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन के सदर उस्मान अल हाजरी ने वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स में शिकायत दर्ज की कि आसमानगढ़ मलकपेट में 2032 गज की वक्फ जायदादों को लैंड ग्रैबर से आज़ाद कराई जाए। उस्मान अल हाजरी ने वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी की है कि आसमानगढ़ मलकपेट में मस्जिद मदनी आशुर खाने के अतराफ अराजी पर लैंड ग्रैबर्स ने कब्जा जमा कर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तामीर की जा रही है। उस्मान अल हाजरी ने मलकपेट पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ओहदेदारों ने कार्रवाई करते हुए औफाकी जायदादों पर तामीराती काम को रुकवा दिया। जद्दोजहद जारी है।
सईदाबाद में वाक़ मस्जिद आसमानगढ़, इसको लैंड ग्रैबर्स इसके 2032 गज ज़मीन पर गासिबाना कब्ज़ा करते हुए मस्जिद को बदलकर, मस्जिद जो सुन्नी मस्जिद है उसको बदलकर अपनी ज़ाती जायदाद बता रहे हैं और उसके मौज़ने को तोड़ के वहाँ पर इमारत बना रहे हैं। और मुसलसिल हम 3 महीने से यानी वक्फ बोर्ड से रुजू हुए, अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से रिस्पांस मिला। हम कोर्ट को गए, कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर लाए लैंड ग्रैबर्स के ख़िलाफ़ और लैंड ग्रैबर्स की पुष्टपनाही मुकामी पुलिस कर रही है। कई बार हम लोग और काम कर रहे हैं, हम जाके धरने दे रहे हैं, हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, पुलिस से बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद कल दोबारा लैंड ग्रैबर्स वहाँ पर बड़े पैमाने पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किए, जिसकी वजह से हम फिर वक्फ बोर्ड को जारी हुए, वक्फ बोर्ड को रुजू हुए। यहाँ से एक लेटर जारी हुआ। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से अभी हम लोग फिर पुलिस स्टेशन 2032 गज पर वाक़या है, वहाँ तकरीबन इंक्रोचमेंट हो चुका है। बल्दिया की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि फौरी से फौरी इंक्रोचमेंट को रोके और चेयरमैन साहब भी अल्लाह के फजल से हमको यहाँ पर फौरी रिस्पांस दिए और यहाँ लेटर जारी हुआ। अब्दुल कुद्दूस साहब वक्फ प्रोटेक्शन से जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं उनके है, लेकिन हुकूमत के जो तहत वक्फ पुलिस का जो इदारा है, पुलिस की जानिब से हमारे को बिल्कुल ताउन नहीं मिल रहा। खाली